हेलो स्टूडेंट्स, आपको आपके फाइनल एग्जाम्स एनुअल एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी के हम बहुत धन्यवादी हैं, स्पेशल थैंक्स हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी को कि उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया कि स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए क्लास 10th और क्लास 12th के सब्जेक्ट इंग्लिश के जो सैम्पल पेपर्स हैं बोर्ड ने जारी किए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस साल आपके बोर्ड के पेपर्स में 50% आपका पेपर या कहीं 80 में से 40 मार्क्स का आपका पेपर एमसीक्यूज की फॉर्म में आएगा। पूरे के पूरे सैंपल पेपर क्लास 10th के भी और क्लास 12th के भी सब्जेक्ट इंग्लिश के हम आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर डिस्कस करने वाले हैं। डेली आपको एक वीडियो जरूर मिलेगी, तो आप देखते रहें ये वीडियोज। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन सैंपल पेपर के अंदर दिया गया है वो है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आप कहते हैं। इसमें केवल हमें जो पैसेज दिया गया है उसके अंदर हमारी क्या समझ बनी है, हमें क्या समझ आया है, ये एग्जामिनर देखना चाहते हैं। बिल्कुल सिंपल से हमने करके देखा है, बहुत आसान से पैसेज हैं और नीचे एमसीक्यूज की फॉर्म में ये देखिए आपको हम दिखला भी देते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्टिंग से देखते हैं। देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो and answer the questions by choosing the most appropriate answer from the given options that follow. Attempt both passages. तो दोनों के दोनों पैसेज हैं वो आपको डिस्कस करने हैं। फर्स्ट आपका पैसेज है, देखिए थोड़ा सा रीडिंग करके देख लेते हैं। एवरी इंडियन इज प्राउड ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर. He won the Nobel Prize in Literature for his book of poems Gitanjali. Tagore's poem contain deep, noble, and significant thought. Apart from poems, Tagore also wrote plays, novels, short stories, and essays. His peculiar interest in music resulted in a special kind of music called Ravindra Sangeet. Rabindra Sangeet. Tagore returned the title of Sir to the British government in protest against the Jallianwala Bagh tragedy. He was a man of extraordinary charm and distinction. तो यहां अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच बुक ऑफ टैगोर वन नोबेल प्राइज फॉर हिम। अब जैसा हमने पैसेज में पढ़ा था, टैगोर की जो बुक ऑफ पोएम्स, कविताओं की जो किताब है जिसका टाइटल है गीतांजलि, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन वॉज टैगोर। टैगोर किस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी थे। तो यहां आपका देखिए, यहां आपको पैसेज में दिया गया है, ही वॉज ए मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्म एंड डिस्टिंक्शन। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्म, बी डिस्टिंक्शन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्म एंड डिस्टिंक्शन। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ टैगोर्स पोएम्स। तो यहां आप जब देखते हैं तो टैगोर की जो पोएम्स हैं उनकी जो मेन फीचर है, ए डीप थॉट, बी नॉवेल थॉट, सी सिग्निफिकेंट थॉट। करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। और ये आप कहेंगे कि ये कैसे हुआ, ये आंसर आपको कैसे मिला है। तो आप यहां इस लाइन के अंदर आप कहें, सेकंड लाइन के अंदर आपको यहां मिल जाएगा, टैगोर्स पोएम्स कंटेन डीप, नोबल एंड सिग्निफिकेंट थॉट। ये लाइंस आपकी हैं। टैगोर्स पोएम्स कंटेन डीप, नोबल एंड सिग्निफिकेंट थॉट। सारा का सारा जो आपका आंसर है आपके पैसेज में से ही मिलेगा। ये बात आप कॉन्फिडेंट रहकर क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। अब देखिए, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डिड टैगोर राइट अपार्ट फ्रॉम पोएम्स। तो टैगोर ने पोएम्स के अलावा और क्या क्या लेखन के क्षेत्र में कार्य किया है। तो यहां आपको मिलता है, अपार्ट फ्रॉम पोएम्स टैगोर ऑल्सो रोट प्लेज, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज। ये आपका आंसर जो है
यहां हो जाएगा व्हाट डिड टैगोर राइट अपार्ट फ्रॉम पोएम्स। यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेज, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज। तो डी, ऑल ऑफ द अबव, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाई डिड टैगोर रिटर्न द टाइटल ऑफ सर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये आपकी चॉइसेस दी गई हैं, इनमें से आपका करेक्ट आंसर होगा प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। ये ए चॉइस आपकी करेक्ट रहेगी। आप कहेंगे ये क्वेश्चन कहां दिया गया है, ये हम आपको दिखला देते हैं पेज नंबर 2 पे, लाइन नंबर 2। आप कहें टैगोर रिटर्न द टाइटल, टैगोर रिटर्न द टाइटल ऑफ सर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। ये सारे के सारे आपने देखा जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स इसी पैसेज में से आपको मिले हैं। अब आपका सेकंड पैसेज जो है वो स्टार्ट होता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बोर्न ऑन 15th of October 1931 at Rameshwaram. He was one of the 4 children of Jainuluddin and Ashiamma. He did his schooling from Saiwat's School. After graduating from St. Joseph's College, Tiruchirappalli, he completed his professional training as an engineer from Madras Institute of Technology. His political career is marked by becoming the scientific advisor to government in 1999. He reached the zenith of his career by becoming the 11th President of India on July 25th, 2002. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हेन वॉज अब्दुल कलाम बोर्न। अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ। पैसेज के अंदर फर्स्ट लाइन में आपको मिल जाता है 15 अक्टूबर 1931। 4 चॉइसेस आपको दी गई हैं, ए चॉइस आपकी करेक्ट है 15 अक्टूबर 1931। ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है। इसके बाद में अब आप यहां देखिए वेयर वॉज अब्दुल कलाम बोर्न, तो आपका जो करेक्ट होगा सी, रामेश्वरम। उनका जो जन्म है रामेश्वरम में हुआ था। आपको पैसेज में दिखला भी देते हैं, देखिए बर्थ हुआ 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम। बिल्कुल पैसेज में से ही आपको मिला है आंसर। व्हेन डिड हिज पॉलिटिकल करियर स्टार्ट, तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा बी, 1999, 1999 में उनका पॉलिटिकल करियर, राजनीतिक करियर की जो है शुरुआत हुई थी। ये आपको सेकंड लास्ट लाइन में मिल जाता है। हिज पॉलिटिकल करियर is marked by becoming the scientific advisor to the government in 1999. ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर 1999 हो जाता है। इसके बाद आप देखते हैं when did he become the president of India। पैसेज के अंदर से ही हम देखते हैं he became the 11th president of India on July 25th 2002। ये आपका करेक्ट आंसर होगा 25 जुलाई 2002। ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। देखिए 25 जुलाई 2002, ए चॉइस आपकी यहां पर करेक्ट हो जाएगी। फ्रॉम वेयर डिड ही कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन की जो बात की जाती है, देखिए स्कूलिंग उनकी हुई सर्वाइट्स स्कूल से, और जो उन्होंने ग्रेजुएशन की वो किया था मैड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपकी जैसे बी चॉइस है। सी चॉइस जो है सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचिरापल्ली। डी पे आपका नन ऑफ द अबो। तो यहां पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा पैसेज में आप यहां देख सकते हैं कि उन्होंने जो स्कूलिंग है वो सेवाइट्स स्कूल से कंप्लीट की। ग्रेजुएशन है सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचिरापल्ली। ग्रेजुएशन के बारे में पूछा गया है, यहाँ स्कूलिंग की भी आपको चॉइस दी गई थी। ऐसे ही कन्फ्यूजन से आपको बचना है, केवल आपको ग्रेजुएशन कहाँ से की थी वो जवाब यहाँ आपको देना है। तो यहाँ आपकी सी चॉइस करेक्ट हो जाएगी, सेंट जोसेफ्स कॉलेज
तिरुचिरापल्ली। स्टूडेंट्स, सैंपल पेपर के बाकी क्वेश्चंस के साथ जल्द आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।